एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है। अभी देखिए मैं एक समान विद्युत क्षेत्र बनाता हूं, देखिए आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र, इसमें हमने क्या किया, एक डायपोल रख दिया, एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा, एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा, ये इलेक्ट्रिक डायपोल हमारा, डायपोल का ये पॉजिटिव चार्ज, ये डायपोल चार्ज, नेगेटिव चार्ज। याद रखिए इस पर फोर्स इधर लगता था QE, जो कि हम कर चुके हैं, फोर्स इधर लगता था QE, ये पहले वाले लेक्चर्स में हमने देखा है। इस पर फोर्स लगता है, टॉर्क कितना लगता है, टॉर्क बला घूर्ण, कितना बड़ा घूर्ण लगता है, टाउ बराबर PE साइन थीटा, जो हम कर चुके हैं, ये हमने निकाल रखा है, PE साइन थीटा हम लोग निकाल चुके हैं। ये आपको पुराने लेक्चर्स में पता चलेगा, आप देख चुके होंगे इसमें कि ये हमारा टाउ PE साइन थीटा होता है, टॉर्क बला घूर्ण लगता है। कार्य क्या होता है, वर्क डन होता है, कार्य होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल गुना विस्थापन। यहां घूम रहा है तो कोणीय विस्थापन हो रहा है, और इस कोणीय विस्थापन को कोणीय बल के द्वारा किया जा रहा है। उस कोणीय बल को हमने क्या बोला है, बला घूर्ण बोला है। अगर बला घूर्ण हर पॉइंट पे लग रहा है, ये थीटा है, थीटा एंगल से घूम रहा, अलग थीटा में जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे 90 पे था, घूम के कितना पे आ गया, 0 पे आ गया, फिर घूम के 90 पे चला गया, फिर घूम के 180 पे चला गया। इस तरह की बातें होती है। क्लियर है? एक सेकंड वेट करिए। क्या दिख रहा है, लाइव दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है तो कमेंट में यस लिखिए, अगर लाइव दिख रहा है आप लोगों को तो। देखिए लाइव दिख रहा है क्या, लाइव दिख रहा है क्या? हाँ चलिए, यस सर दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक सेकेंड रुक जाइए। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमने टॉपिक क्या सिलेक्ट किया, देखिए आपको समझ में आएगा हमने टॉपिक क्या सिलेक्ट किया है। हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में, देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र में एक डायपोल को, डायपोल क्या होता है आपका, आप जानते हो डायपोल क्या होता है, Q,2N, Q,2N, ये डायपोल होता है, हमारा डायपोल होता है, ये डायपोल। आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, नोट्स के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स प्रोवाइड कर भी दिया गया है, आपको नोट्स में देखेंगे जाके, आपको आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा डायपोल है, प्लस Q चार्ज माइनस Q चार्ज, इसके कारण बला घूर्ण उत्पन्न होता है PE साइन थीटा। P यहाँ हमारा क्या है, डायपोल मोमेंट है, E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और साइन थीटा है हमारा। क्लियर है? चलिए थीटा हमारा किसके किसके बीच का कोण है, डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का कोण है। अभी टॉर्क कितना लग रहा है, मान लो कि इसको डी थीटा एंगल से, कितने एंगल से, डी थीटा एंगल से, डी थीटा एंगल से, छोटे से स्मॉल एंगल से, क्योंकि हमारा वर्क डन होता है, वर्क डन कार्य होता है बल गुना विस्थापन, ये होता है। हालांकि यहाँ कोणीय विस्थापन हो रहा है, कोणीय विस्थापन हो रहा है, और यहाँ कोणीय बल भी है, क्या हो जाएगा, टॉर्क टाउ इनटू विस्थापन डी थीटा, विस्थापन डी थीटा, छोटा सा वर्क डन डब्ल्यू, टाउ डी थीटा। क्लियर है? चलिए टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, कुल कार्य, कुल कार्य कितना होगा देखते हैं हम लोग, कुल कार्य कितना होगा देखिए तो,
कुल कार्य टोटल वर्क डन कितना होगा, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करेंगे, θ1 से θ2 तक घुमाने, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, Pe sin थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा P sin थीटा डी थीटा हो जाएगा। इसको जब हम लोग तोड़ेंगे आगे ले जाएंगे इंटीग्रेशन करेंगे, P और E तो कांस्टेंट है, sin थीटा डी थीटा आ जाएगा, θ1 से θ2 तक, θ1 से θ2 तक। आगे बढ़िए, देखिए आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आई होप सबको दिख रहा होगा। देखिए ये होगा जब साइन थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, तो वर्क डन हो जाएगा हमारा माइनस Pe कॉस थीटा, माइनस हमने बाहर लाया है θ1 से θ2 तक, लिमिट लेना जानते हैं, θ2 माइनस θ1, वर्क डन हो जाएगा हमारा माइनस Pe कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ये हमारा किया गया कार्य का फॉर्मूला। क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर एक डायपोल को θ1 से θ2 तक घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है, कितना कार्य करना पड़ता है, देखिए आप कितना कार्य करना पड़ता है आपको, माइनस Pe cos θ2 माइनस cos θ1, इतना कार्य आपको करना पड़ता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां तक आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो लिख भी सकते हैं, या नहीं तो आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है, उस पर सारी बातें लिखी गई हैं, वहां भी देख के आप समझ सकते हैं, इजीली चीजों को समझ सकते हैं। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं आपको मैं फिर से दोहरा दूं एक बार कि एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है, θ1 से θ2 तक घुमाने में माइनस Pe cos θ2 माइनस cos θ1। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला है हमारा, इसको यूज कर सकते हैं। अब कभी कभी कंडीशनल बात होती है, स्टेबल कंडीशन अनस्टेबल कंडीशन पर बात होती है ना, संतुलित और असंतुलित स्थितियों की बात होती है, इक्विलिब्रियम की बात होती है, तो देखेंगे क्या होता है हमारा, उस पर बात करते हैं हम लोग आगे। क्लियर है यहां तक? चलिए ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा यहाँ कुछ स्पेशल केस है, यही कार्य हमारा ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यही कार्य हमारा क्या होता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो यह कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्टोर हो जाता है। क्लियर है? ऊर्जा को हम लोग यू संकेत देते हैं और हमारा क्या बन गया फॉर्मूला, माइनस Pe cos θ2 माइनस cos θ1, ये हमारा बन माइनस Pe cos θ2 माइनस cos θ1, ये बन गया हमारा। ये हमारा जनरल फॉर्मूला किसके लिए आया, स्टोर्ड एनर्जी, यानी एक द्विध्रुव को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर θ1 से θ2 तक घुमाने में कितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है, Pe cos θ2 माइनस cos θ1, यह माइनस साइन बताता है कि यह स्टोर्ड एनर्जी है। अगर θ1 हमारा 90 डिग्री हो, कितना हो, 90 डिग्री हो, और θ2 हमारा थीटा हो, मान लो पहले से ही हमने डायपोल को यहां रखा, ऐसे रखा देखिए, और इसको घुमाया थीटा एंगल तक, या ऐसे था तो 90 पे था, हमने थीटा एंगल तक घुमाया, थीटा एंगल तक घुमाया तो हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, यू कितना हो जाएगा, माइनस Pe cos θ2 कितना है, थीटा है, माइनस cos θ1 कितना है, 90 है, 90 डिग्री। क्लियर है? अभी cos 90 जीरो होता है, cos 90 कितना होता है, जीरो होता है, cos 90 जीरो होता है, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा माइनस Pe cos थीटा, ये वाला हमारा जीरो हो गया है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, एक द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के अंदर
थीटा कोण से घुमाने पर, अगर कोई बोलता है थीटा कोण से घुमाने पर, इसका मतलब यह होता है कि पहले से ही थीटा वन को क्या मान रखा है, 90 डिग्री मान रखा है। क्लियर है? हाँ, थीटा वन को पहले से ही 90 डिग्री मान रखा है, और जब पहले से ही 90 डिग्री मान रखा है तो वो एक ही थीटा देगा, और फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, माइनस पी कॉस थीटा। यहाँ माइनस साइन क्या बताता है, स्टोर्ड एनर्जी है। कभी भी एक्सप्रेशन पूछेगा, 1 मार्क्स में पूछेगा कि एक द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के अंदर थीटा कोण से घुमाने पर कितनी ऊर्जा स्टोर होती है, कितना एनर्जी स्टोर होता है, कितना कार्य करना पड़ता है, एक ही बात, फॉर्मूला वही रहेगा, माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा। ये बात आप अच्छे से समझते हैं, इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में पूछा जाता है, बिहार बोर्ड में और कई सारे बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं। आपको याद रखना है स्टोर्ड एनर्जी या नहीं तो किया गया कार्य दोनों कितना होता है, माइनस पी कॉस थीटा होता है। लेकिन जनरल फॉर्मूला की बात करेंगे तो जनरल फॉर्मूला ये बनेगा, अगर मैं थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाऊंगा, दोनों थीटा दिए हों तो ये वाला फॉर्मूला वर्कडन के लिए, ये वाला फॉर्मूला एनर्जी के लिए यूज करेंगे। अगर एक ही थीटा दिया हुआ हो तो हम लोग यूज करेंगे माइनस पी कॉस थीटा यूज करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल सा आंसर लिखना है। एक एग्जांपल से हम लोग सारा काम कर लेंगे। अभी दो एग्जांपल करेंगे, एक नहीं 2 एग्जांपल करेंगे इस पे, तो इस पर बात करते हैं एग्जांपल के माध्यम से। आप चाहे तो लिख ले, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, दोनों में से कोई काम कर सकते हैं, अदरवाइज आपके नोट्स में तो अवेलेबल है ही ये आपके पास। चलिए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव 2.5 माइक्रोकूलम 30 सेंटीमीटर को एक समान विद्युत क्षेत्र 100 न्यूटन पर कूलम के अंदर 30 डिग्री से 90 डिग्री से 60 डिग्री घुमाया जाता है, तो द्विध्रुव द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। क्वेश्चन देखिए, आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन समझ में आ जाए इजीली काम बन जाता है हमारा। क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना है, उसका दिया हुआ डाटा लिखना है, मान क्या रहा है वो पता करना है, और गिवन फॉर्मूला क्या है अपने पास वो देखना है। 4 ही तो बातें हैं हमारे पास। चलिए मैं क्वेश्चन को दोहराता हूं। एक विद्युत द्विध्रुव, सर दिया हुआ डाटा में लिख देते हैं, दिया है, क्या दिया है सर, द्विध्रुव दिया है, द्विध्रुव का चार्ज कितना दिया है 2.5 माइक्रोकूलम दिया है, द्विध्रुव लंबाई कितना दिया है 30 सेंटीमीटर दिया है। तो यहां से आप द्विध्रुव आघूर्ण P निकाल सकते हैं, मोमेंटम डायपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 12। चलिए Q का मान कितना है सर, 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। कूलम में बदलना पड़ेगा, माइक्रो है तो कूलम में बदलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इंटू द्विध्रुव लंबाई कितनी है 30 सेंटीमीटर है सर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, 30 इंटू 10⁻², सेंटी के बदले में 10 पावर -2, ये हम सीख चुके हैं सेंटीमीटर को मीटर में। अब निकल गया सर हमारे पास 75 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम मीटर। ये हमारा डायपोल मोमेंट हमारे पास आ गया है। देखिए ये डायपोल मोमेंट आ गया है, बहुत बढ़िया सर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है 100 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र 100 न्यूटन पर कूलम के अंदर, थीटा 1 कितना दिया है 90 डिग्री सर दिया हुआ है, थीटा 1 दिया हुआ है 90 डिग्री, थीटा 2 कितना दिया हुआ है सर 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, थीटा 2 60 डिग्री दिया हुआ है। देखिए थीटा 2 आपको कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, थीटा 1 दिया है, थीटा 2 दिया है, P निकाल लिया है, E दिया हुआ है, बचा क्या सर फार्मूला में किया गया वर्क डन क्या होता है माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 होता है हमारा। देखिए
अब तो बच गया कुछ नहीं सर, इस पे तो वैल्यू बैठाना, माइनस हमारा वैल्यू कितना है 75 गुना 10 पर पावर माइनस 8 गुना 100 गुना cos थीटा टू कितना है सर 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, माइनस 75 गुना 10 पर पावर माइनस 8 गुना 100 गुना cos 60 1/2 cos 90 जीरो सर, माइनस कर देंगे जीरो, जीरो का कोई औकात नहीं है, या जीरो जीरो हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी बात करेंगे सर, आगे बढ़ेंगे, चलो करते हैं ये कितना हो गया सर 37.5 बचा कितना माइनस 8 पावर है 2 पावर माइनस 6 पावर माइनस 37.5 गुना 10 पर पावर माइनस 6 क्या हो जाएगा जूल। ये हमारा किया गया कार्य हमारे पास आता है, इतना किया गया कार्य आपका आंसर है। देख लीजिए, इस क्वेश्चन को मैं फिर से बता दूं, दिया हुआ डाटा लिखना है, गिवन फॉर्मूला लिखना है और काम बन जाएगा अपना। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इसमें, अगर दिक्कत है तो वो हमको मैसेज में सेक्शन में बताइए कि क्या दिक्कत है इस प्रॉब्लम को करने में। चलिए निशान जी ओके बोल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए दिलकशान ने भी ओके बोला है, चलिए ठीक है। हमारे साथ आज 24 बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, जुड़ते रहिए, बढ़िया है। किसी को किसी भी प्रकार की समस्या होगी वो बोलेंगे। देखिए आज की क्लास में हमने ये सीखा, क्या सीखा है उस पर बात कर लेते हैं, फिर बात आगे बढ़ाएंगे कल की क्लास में। कल की क्लास में फिर से मैं आपको इसी टॉपिक में आगे ले जाऊंगा, इसी टॉपिक में आगे ले जाऊंगा। इस टॉपिक में हम लोग इतनी ही बात करें। देखिए हम थोड़ा थोड़ा अभी इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तकलीफ ये हो रही है कि वो ऑनलाइन जुड़ नहीं पा रहे हैं। समस्या ये है कोई जुड़ नहीं पा रहा है, किसी का खुल नहीं रहा है, कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। और समस्या इसलिए आती है ना, आप लोग सुनते नहीं हो बात को सुनेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। बात को आप लोग सुनते नहीं है। अब हर दिन क्या करिए, 10 बजने में 5 मिनट लेट होता है तभी ही क्लास में इनरोल हो जाइए। वेटिंग फॉर टीचर दिखाता है तो टीचर का वेट करिए जब तक टीचर नहीं आते हैं, वहां वेट करिए। और जिन लोगों का इनरोल किया हुआ नहीं हो, इनरोल करिए पहले आईडी में। हमारा इसी चैनल पे इसी क्लासरूम पे बात होगी। द यूनिवर्स क्लासेस हिंदी मीडियम पे, हिंदी मीडियम की क्लास होगी, ये आप तय रखिए। हमारे फिजिक्स की क्लास इसी पे होगी। केमिस्ट्री के लिए हमने केमिस्ट्री वाला चैनल बनाया हुआ है, उसमें इनरोल करना पड़ेगा आपको। इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश मीडियम का चैनल बनाया हुआ है, उसमें इनरोल करना पड़ेगा आपको। तो हिंदी मीडियम वालों बच्चों को सजेशन ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम वाले में इनरोल हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम में इनरोल होते हैं तो आपको समस्या ये होगी कि आप किसमें करेंगे, आपको कंफ्यूजन होगा। क्लियर है? चलिए आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, यहीं तक बात करेंगे, इससे ज्यादा आज नहीं पढ़ेंगे। बाकी बच्चे भी और जुड़ रहे हैं धीरे धीरे करके, तो ठीक है। बाकी जो लोग ट्यून नहीं है, जो लोग नहीं जुड़ पाया है, जो लोग कहीं और पढ़ रहा है, जिसको ऑनलाइन क्लास करना है, उसको डायरेक्टली संपर्क करने बोलिए हमसे, डायरेक्टली संपर्क करने बोलिए, तो हम लोग क्लास कंटिन्यू कर पाएंगे। आज की क्लास में अगर विजिबल नहीं रहा है, क्लास बोर्ड में नहीं दिख रहा लिखा हुआ, या कुछ और समस्या आ रही है, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, इको हो रहा है, या मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, कुछ भी बात, आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप में मैसेज करके बताना है हमको। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास दिया हुआ है, व्हाट्सएप करिए हमको। यहाँ मैसेज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ क्लास टाइम में ही बस मैसेज करिए, बाकी मैसेजेस आप हमको व्हाट्सएप में करिए, मैं वहां आपको अवेलेबल मिलूंगा। कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी सवाल में कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन करना हो, आप क्वेश्चन भेज दीजिए, आपको किसी टाइम जवाब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारी बातें हम क्लियर करते रहेंगे बीच बीच में। चलिए आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद, स्टे ट्यून, बी सेफ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।